हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हमें देखना है आगे क्या। अब हमें देखना है कि जो सारी की सारी प्रैक्टिस हमने की है, जो सारी की सारी क्वेश्चन के साथ हमने प्रैक्टिस यहाँ पे की है, जो हमने परसेंटेज की सारी प्रैक्टिस की है, अब यहाँ पर वो उपयोग आएगी। और उसको हमें अब जानना है कि आखिरकार किस तरीके से हमें वो सारी की सारी मेहनत इक्वेशन कैसे मदद करती है। अब यहाँ इस प्रभाव से पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो पहला प्रश्न लिखा है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जुड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। शुरुआत में आप कितना भी समय लगा लें, शुरुआत में अगर आप मात्रा से अधिक भी समय लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप केवल प्रश्न को देखेंगे, उनके आंकड़ों को देखेंगे और सीधा आप टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 16 सही 2/3%। तो पहली बात तो हमें सारी की सारी इक्वेशन याद है, सारी की सारी इक्वेशन हमें याद है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है ना। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ये आप सभी को पता है, ठीक है ना भाई, ये हमें पता है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर लिखा है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा है कि 16 सही 2/3% जोड़ने पर, अब 16 सही 2/3% का मान क्या है, 1/6, मतलब 1/6 है। कितना है भाई, 1/6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जोड़ने पर किसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो 16 सही 2/3% का मान है 1/6। तो यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, मतलब संख्या है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली संख्या है। संख्या में हमें काउंट किसको करना है, 6 को। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। अब इसको भी हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 का मतलब गुणा मानते हैं अपन, 6 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब कितना है, 1/6। तो यहाँ पर हमने 1/6 लिख दिया, मतलब संख्या यहाँ पर लिखी है, क्या लिखी है, 6। तो यहाँ पर 6 कैसे आया, यहाँ पर हमें पता है कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब यहाँ पर लिखा है कि उसके किसके 6 के 16 सही 2/3% को जोड़ने पर कितना आती है भाई, वह कितनी हो जाती है, 4956 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। तो 6 से 6 हम कट करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो वही एक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऊपर वही संख्या लिखी है। मतलब किसी संख्या मतलब 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। लेकिन वो तो बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है, यह बोल रहा है कि किसी संख्या के 16 सही 2/3% को जोड़ने पर किसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर। तो पहले संख्या क्या थी, 6, फिर उसमें क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 7। कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं यार 4956 हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 4956 हो जाता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि 7 हो जाता है। तो ये 7 का मान है ना, ये 7 का मान किसके इक्वल हो जाएगा, 4956 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात करें। वो संख्या हमने मानी कौन सी थी, हमने 6 मानी थी। क्या मानी थी, 6 मानी थी। तो हमें 6 का मान निकालना है। क्या करना है भाई, 6 का मान निकालना है। 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, भागना अष्टम हिंदी, 7 8 56, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा है। वरना आप ऐसा कर सकते, देखिए ऐसा, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालते, क्या करते आप, 1 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब 7 से भाग के 1 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8 छंग 48 और 7 छंग 42। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारी संख्या आ गई है।
हमारी संख्या ये आ गई है 4248। अब आपको आंसर कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें ये दिख रहा है 4248। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से भाई? इस प्रकार से जो हमने फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में सीखी है, जानी है, हर एक चीज हमें इस तरीके से दिखाई देगी। हालांकि ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते ही हैं भैया जी, क्योंकि हर एक एग्जाम में सरल क्वेश्चन कब लगता है? जब लगता है जब आप अथाह प्रैक्टिस कर चुके हो, अथाह मेहनत कर चुके हो, तब आपको सरल लगता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हालांकि और भी लेवल के आते हैं, लेकिन वो किस में आते हैं भाई? हाई एग्जाम में आते हैं, हाई एग्जाम लेवल वाले एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को उसके 6 सही, किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3 से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर भाई जोड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात की गई है घटाने की, यहाँ बात की गई थी जोड़ने की, ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान देना है। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% किसका मान होता है? किसका होता है? 16 सही 2/3%, मतलब 6 सही 2/3% किसका मान होता है? तो यहाँ पर लिखाया था हमने क्या? 1/15, 1/15, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 10 बचा, 5 9 10, 5 3 15, 6 सही 2/3%। दिखाया था नहीं दिखाया था? दिखाया था। हमें तो बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? याद करना है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। क्या नहीं करना महोदय? कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर बोला गया है कि घटाने की बात की गई है, तो हमने संख्या मान ली गया 15। अब 15 में से 1 घटाएंगे, 15 में से 1 घटाया तो कितना बचा भाई? 14 बचा, ठीक है ना? लेकिन वो तो बोल रहे हैं 5670 प्राप्त होती है, तो इसके एक कल हो जाएगा क्या? 5670। 1 की वैल्यू आप निकालेंगे, 1 की वैल्यू आपने निकाली, 1 की वैल्यू आपने निकाली, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 14 चौको 56, भागना अष्टम बिंदी, 14 पंचा 70। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है 15 का मान, मतलब हमें अपनी मूल संख्या का मान ज्ञात करना है। तो 40, 5 गुणे 15, 15 पौन 75, और 15 चौको 60। क्या हमें 60 75, क्या हमें 60 75, क्या हमें 60 75 कहीं दिख रहा है? जी सर हमें दिख रहा है। हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। हमारा उत्तर हो जाएगा 60 75, ठीक है ना? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर, क्या लिखा है? 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? कुछ भी नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना भाई कुछ? क्योंकि आपको सारा कुछ पता है कि नहीं भाई? अरे होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है ना? 1/9। अब यहाँ पर बोला गया था जोड़ने पर, फिर से यहाँ पर हम फोकस करेंगे जोड़ने पर। जोड़ने की बात की गई है, जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 + 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 10 की इक्वल वैल्यू हो जाएगी कितनी? 900 के बराबर, ठीक है ना भाई? यहाँ पर 900 के बराबर। लेकिन हमें तो चाहिए मूल संख्या। मूल संख्या हमारी क्या थी? 9। तो हम क्या करेंगे? 900 में 10 से भाग लगाएंगे, और 10 से भाग लगाएंगे और 9 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भाग लगाया, 9 में 81, 810 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना भाई? 810 हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा वाला आ गया यार, बड़ी परसेंटेज वैल्यू आ गई। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है या नहीं? याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब है आरंभ। क्या है भाई? अब है आरंभ, इसलिए याद होना ही चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि हम 157 को कैसे लिख सकते हैं। पहले तो 100 + 57 सही 1/7%, क्या ऐसे लिख सकते हैं महोदय? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है।
अब मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ 100 लिखा है उसको 1 लिख सकते, प्लस 57 सही 1/7 को क्या लिख सकते, 4/7। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 14 चौको 56 और 57 सही 1/7। 14 चौको 56, 4/7 का मान है भैया जी, और 1/7 का हमें पता है 14 सही 2/7 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 4/7। 14 चौको 56, 56 एक 57 सही 1/7, 7 एकम 7 और 4 11/7। बस इस वाली इक्वेशन को हमें मस्तिष्क में रखना है। अब यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 57 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो हमारी संख्या है 7। अब 7 में कितना जोड़ा गया कि 11 बन गई, 7 में कितना जोड़ा गया, तो यहाँ तो हमें भाई 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं वो 64, क्या बोल रहे हैं भाई 64, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 64 के युगफल हो जाएगी। और बस हमें कुछ नहीं, हमें क्या नहीं करना है यार, हमें कुछ करना ही नहीं है, 7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 64 में 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा और 7 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 चौको 64 और 16 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 16 85, 16 96, 16 सत्ते 112, ये हमारा उत्तर दिख रहा है क्या कहीं, 112 कहीं दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा यार, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या रहा है, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। अब यही वाली स्थितियां अर्थात यही वाली इक्वेशन एग्जाम में दिख जाती है, तो लड़के क्या पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे यार वो तो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन वाले सवाल दिए थे कि पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे, सब ऊपर से जा रहा था, ऐसा बोला जाता है कि सब ऊपर से जा रहा था। कारण क्या है, उन्होंने धैर्यता का प्रमाण नहीं दिया, लेकिन आपने दिया है तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा, मिलना पड़ेगा यार, मिलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 444 सही 4/9%, तो हमने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या आपको पता है, अरे पता होना पड़ेगा भैया जी। यहाँ पर लिखा है 4 + 4/9, तो 4 9 36 और 40/9। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आएगा तो हम है ना, अरे नहीं आएगा तो हम है ना, हम समझाएंगे। कौन समझाएगा भाई? यहाँ पर लिखा है, इसको हमने तोड़ा है, 400 + 44 सही 4/9%, इनको जोड़ेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब यहाँ पर 400% को हम 4 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 4 ही आएगा ना, 4 आएगा। अब 44 सही 4/9, ये लिख के दे रहा है, क्यों लिख के दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हमें पता है, हमें क्या पता है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9, और ये 4/9 की वैल्यू क्या होती है, 44 सही 4/9, तो यहाँ पर 4/9 लिख दिया गया। 9 चौको 36, 36 और 4 40/9। अब यहाँ पर बोला गया है 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने का 444 सही 4/9 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो यार कुछ अलग ही जोड़ा गया है, वो संख्या क्या है 31, कितना 31 जोड़ा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब किया जा रहा है महोदय। तो यहाँ पर 31 की वैल्यू आ गई 930, लेकिन हमें तो चाहिए 9 की वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या नहीं करना भाई, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है, 3 बार ही जा रहा है ना, हाँ 3 बार ही जा रहा है, ठीक है ना भाई। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 270 जहाँ दिखे वहीं हम टिक लगा देंगे, वहीं लगाना पड़ेगा ना, ये वहीं लगाना पड़ेगा जी सर। ओके सर,
बेधड़क बिंदास आप पूछ सकते हैं कि हमको समझ नहीं आवत है, हम बतावत है, ठीक है ना। तो आप केवल बोलेंगे, हम आपको बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये शुरुआत है। जितना पूछो उतना बेहतर पाओ, पूछोगे तब पाओगे, ठीक है ना। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। अब 116 सही 2/3% को यहाँ पर लिखना है 100% प्लस 16 सही 2/3%। इसका होता है 1, 16 सही 2/3% का होता है 1/6। यहाँ पर जोड़ दिया 6 कम 6 7/6। तो यहाँ पर बोला है 16 जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ तो एक ही जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है भाई? एक जोड़ा जा रहा है, तो एक की वैल्यू हो रही है यहाँ पर 16, लेकिन हमें तो ज्ञात करनी है अपनी 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं होगा, 16 में 6 का गुणा हो जाएगा, 16 6 96। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या ज्ञात करनी थी? संख्या में ज्ञात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें ये स्पष्ट बोल रहा है यार कि कम है, कितना कम है, बस इसमें से 400 में से घटा दो, कितना बच रहा है 180 कम है। 180 कम है किस में से भाई? 400 में से। 400 में से कम है, इसमें हमें परसेंटेज में बताना है। 00 से 00 कम हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 से भाग लगाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 45% आ जाएगा। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि हम क्या करते, 220 और 400 में से कुछ कट रहा है तो हम काट देते। तो बस यहाँ पर हमें दिख जा रहा था कि 20 में से कितना कम है? 9 कम है। 9 कम है, किससे कम है? 20 से। गुणे कर देते 100, 20 पंचे 100, 9 पे 9 45, बात खत्म। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती। किसमें? ये वाली रेशो वाली कंडीशन में ज्यादा कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलती, सीधे आप चले जाते हैं। ऐसा करना है। अब लिखा है 85 510 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अब हमें रेशो वाला कंडीशन अच्छी लगेगी और वही बेहतर है, सबसे बेहतर है। इसमें आपको काटना पड़ेगा, किससे से कट रहा है, कैसे कट रहा है, ये पता नहीं करना, सीधे आना है। 85 किसके पहाड़े में आता है? 17 की। 17 पौन 85, 17 तिया 51, 5 एकम 5, 5 छका 30, 1/6 कितना प्रतिशत है? किसका? 85 510 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5/6 गुणे 100%, ठीक है ना। 1/6 की वैल्यू क्या थी? 16 सही 2/3%। अब आपको भाई इसकी ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता है 5/6। तो 16 सही 2/3%, 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 80 और 3 83 सही 1/3%, बस 83 सही 1/3%। ऐसा करेंगे आप, आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, इसलिए आपको लिखना है ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 34 56 से 17 28 कितने प्रतिशत कम है। अब सीधे दिख रहा होगा क्या कि 17 28 34 56 का आधा है, मतलब ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना कम है भाई? 1 कम है। किससे? 2 से। यहाँ पर 100%, 2 पंचे 50, यहाँ पर 50% की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 50% की कमी देखने को मिलेगी। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमें देखना है। अब आगे हमें इन्हें देखना है। क्या देखना है भाई? इन्हें देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं इनको सॉल्व करना है। ये छोटे से क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि छोटी चीजों से ही हम सीखते हैं, छोटी चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब इनके बारे में जानना है। तो यहाँ पर लिखा है क्या? यहाँ पर लिखा है 990 मल्टीप्लाई 9 सही 1/11% प्लस 500 इंटू 25%। तो इनको आप क्या है, कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको पहले गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर बटे में 100 लिखेंगे, उसमें बटे में 100 ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको अब परसेंटेज की फ्रैक्शन परसेंटेज के रूप में पता है। तो आपको क्या पता है? आपको सीधे ही पता है। यहाँ पर लिखा है 990 गुणे
9 सही 1/11%। हमें पता है 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना अभी, आपको देखो कुछ भी नहीं करना है। 1/11 लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिखा है 500, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, गुणा गुणा करके आप करेंगे, क्या करेंगे भाई, गुणा करके लिख देंगे आप 25/100 लिख देंगे, या फिर आप लिख देंगे 1/4। लेकिन 100 यहाँ पर ठीक रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पे ठीक 100 इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि 100 इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो सीधे ही यहाँ पर काटे जा रहे हैं, और 11 99 यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 90 प्लस 25 125, इनको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 215 ही हो रहा ना, हाँ 215 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, 215 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है ना जी सर, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 215 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, 215 हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा है क्या, 11 सही 1/9%। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा। ठीक है ना, तो 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है कि नहीं होता। गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, 35 37, भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27। अब शेष कितना बचा है, 27 3 8 बचा है, 9 नाम 81, कितना बचा 2, 9 तिया 27, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना, ऐसे करना है हमें। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है, क्या दिख रही है, यहाँ पर लिखा है A% ऑफ B, मतलब जो A% है और ऑफ का मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा है A% गुणे B, और यहाँ पर लिखा है B% गुणे A। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो भी मान आएंगे, यहाँ पर जो भी मान आएंगे वो कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई बराबर, वो इसलिए होंगे बराबर होंगे, कारण ये है कि इसको सॉल्व करके देख लेते, बात खत्म। कारण कुछ भी नहीं, क्योंकि गुणा एक ऐसी चीज है जहां पर आप उसकी संपत्ति को लगा रहे हैं वो उसके साथ ही रहती है। जैसे यहाँ पर आप मिल गए हैं तो वही चीज आपकी है, वही चीज उसकी है, दोनों का अधिकार है, आप भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसको सीधे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, A%। ठीक है ना भाई, मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, अभी तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब लिखूंगा। A% का मतलब कितना होता है, A/100। ठीक है ना, इंटू में B था। ठीक है ना भाई, उसके साथ साथ उसको भी लेते चलते हैं। यहाँ पर लिखा था B% मतलब B/100 इंटू A। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB/100, और यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, AB/100। तो आपको क्या इन दोनों में कुछ भिन्नता दिख रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही भाई, आपको दिख रही क्या, मुझे तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो नहीं दिख रही तो कोई भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार से आप A% इंटू B भी लिख सकते हैं और B% इंटू A भी लिख सकते हैं, दोनों चीज एक ही है। ठीक है ना, केवल लिखने का तरीका है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है 17% इंटू X, क्या लिखा है X। ठीक है ना भाई, यहाँ पर लिखा है X% इंटू 17। ठीक है ना भाई, अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पर 17 बटे लिखा मैंने 100 इंटू लिखा X, कोमा लगा के यहाँ भी वही कंडीशन चल रही आ रही है, X/100 इंटू 17। तो यहाँ पर 17x यहाँ भी आ रहा है और अपॉन 100 यहाँ भी आ रहा है, और 17x/100 यहाँ भी आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस प्रकार की स्थिति देखें तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम आगे लिखा है 300 मतलब 33 ऑफ 11.11। तो इसका तो हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, हमें 11 सही 1/9 बोलते। अब ये परसेंट है, इस परसेंट का यहाँ उपयोग ना करके हम सीधा यहाँ उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ऑफ का अर्थ होता है का, और का अर्थ होता है गुणा का चिन्ह। 35 37। ठीक है ना भाई,
अब 11 से 1/9 का मान क्या होता है? 1/9 होता है भैया, क्या होता है? 1/9। 35 37 गुणे 1/9। अब यहाँ पर वो शायद कैलकुलेशन कर चुके थे क्या 35 37, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा क्या? 393। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो परसेंटेज था इसका उपयोग यहाँ किया था, ठीक है ना? ये है तरीका। अब आते हैं यहाँ पर लिखा है क्या? ये वैल्यू दी गई है और फिर यहाँ दिया हुआ है 12 से 1/2%। 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है? 1/8। कुछ नहीं करना, बस का अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 से भाग जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 8 एकम 8, कितना बचा? 2। 8 दूना 16, कितना बचा भाई? कितना बचा? 8 दूना 16, 4 बचा है, 4 यहाँ पर आ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कितना बचा? 5 बचा। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 और 2 4, 8 छंग फिर से हाँ 48 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये चलेगा भाई। अब इसको चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 8 छंग 48, 8 छंग 48, फिर यहाँ पर कितना बचा? 8 छंग 48, 8 छंग 48, 7 बचा, 7 बचा, गलत हो गया क्या? 8 एकम 8, 2 बचा। 8 दूनी 16, 4 बचा। 8 पंच 40, ठीक है, 5 बचा। 8 छंग 48, 4 बचा। 8 पंच 40, 5 बचा। 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56। यहाँ पर आएगा 12 5 667, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। 150 अर्थात 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? देखो मैंने सीधे ही बताया था, पहले आप क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे, ठीक है ना? फिर भी कट रहा है, 5 3 15 और 5 8 40, कितना कम है भाई? 5 कम है। किससे कम है? 8 से कम है। 8 से कम है गुणे 100%। अब हमें 100% लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? 8 1/8 का मान लिखाया था, 12 सही 1/2%, मतलब 12.5। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ पर 5 से गुणा कर देना। 12 पंचे 60 और 2 12 60, सही 1/2% हमारा उत्तर होगा। यही हुआ ना? यस सर, यही हमारा उत्तर होगा। ये 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? अब यहाँ पर बात की जा रही है अधिक की, ठीक है ना भाई? कितना अधिक है? तो यहाँ पर कट रहा है, क्या कट रहा है? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ठीक है ना भाई? कितना अधिक दिख रहा है आपको? कितना अधिक दिख रहा है? क्या 11 में 19 जोड़ने से 30 आता है? यस सर, 30 आता है। 19 जोड़ने से 30 आता है। 19 कम है, 19 कम है, मतलब 30 है जो, 30 से 11 कितना कम है? 19 कम है। किससे भाई? 30 से। कोड़े लिखेंगे हम यहाँ पर कितना? 100%, ठीक है ना? कितना लिखेंगे हम? 100%। अब 1/30 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? इसको थोड़ा जानना है। 1/30 की वैल्यू क्या लिखी थी? 1/30 की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? क्या लिखी थी? 1/30 और कट रहा है क्या? 240 88 से, देखो यार थोड़ी गलती आप हो जाती है तो थोड़ा बताना पड़ता है, क्यों? वो इसलिए महोदय यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। क्या बोला? 240 88 से, किससे भाई? 88 से। 40 यहाँ 240 से नहीं, 88, 88 मतलब यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 लिखना था। क्या लिखना था? 11। तो देखा जाए थोड़ा, ठीक है ना? हमें भी थोड़ा याद रखना चाहिए, लेकिन आप देखें, ठीक है ना? तो यहाँ पर 1/11 का मान कितना होता है? 9 सही 1/11% होता है 1/11। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 19/11। क्या लिखा है भाई? 19/11 लिखा है। तो अब 19 नंबर कितना होता है? तो ऐसा नहीं करना आपको। क्या नहीं करना आपको? क्या करना है? इसको हटा दीजिए, यहाँ पहले भाग देंगे। तो 11 एकम 11 और यहाँ पर बच रहा है 8 बच रहा है और बटे में 11 बच रहा है। यही है ना? कैसा लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। और हमें इसका पता है, 1 का मतलब होता है 100% और 1/11 का अर्थ होता है 9 सही 1/11%। तो 8 नाम 72, 72 कितना हो जाएगा? प्लस 72 सही 8/11%। ये थोड़ा सरल हो जाएगा। 172 सही 8/11%
हम सभी का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ अब बात की गई है अधिक की, तो यहाँ पर कट रहा है और कट रहा है क्या, हाँ 42 दूना 84, 13 दूना 26। ठीक है ना। अब बात की गई है अधिक की, कितना अधिक दिख रहा है भाई, कितना अधिक दिख रहा है, इस पर जोर दिया जाए। अगर यहाँ पर 20 होता तो 22 और 7 कितना होता है, 22 और 7 कितना होता है, 29/13। किससे पूछा गया है, 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें हम भाग देंगे, 13 दूना 26। ठीक है ना। कितना बचा है भाई, 26 और 3, तो यहाँ पर 200% तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है ना, दो बार भाग दिया और 13 दूना 26, 3 बचा है। अब 1/13 का मान, 1/13 का मान हमें क्या पता था, हमें 1/13 का मान, 1/13 का मान था 7 सही 9/13, 7 91, 13 7 91, 9 सही 13 7 91, 7 सही 9/13। ये क्या था, यहाँ पर लिख लीजिए आप, 1/13 का मान लिखा था 7 सही 9/13, 13 7 91, 9 100/13 अर्थात 1/13। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बच रहा है, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 21% ये हो जाएगा। फिर इसमें जब यहाँ पर 3 बचा था, 3 का गुणा 7 में होगा तो 9 तिया 27, 13 दूना 26, तो 13 दूना 26, 26 26 26 26 26 26 26 एक 27, 1/13%। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 2 23, 223 सही 1/13%। ठीक है ना। ये हमारा उत्तर होगा, क्या होगा भाई, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है। अब लिखा है 5400, यहाँ पर लिखा है 5400 गुणे 5 सही 5/9%। अब इसका मान क्या होगा, ये किसका मान लिखा है, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पर दी है किसका मान है, 1/18 का मान है। ये हमें पता होना चाहिए, किसका, 1/18 का। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 5400 गुणे 1/18, 18 तिया 54 मतलब 300, क्या भाई 300, क्या लिखेंगे आप 300 हमारा इस इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है ना भाई। तो आज की जो यहाँ पर इक्वेशन के रूप में या इक्वेशन का यूज करते हुए प्रश्नों को हल किया गया है, इससे आप ये मत सोचिए इतने सरल क्वेश्चन क्योंकि भाई ये एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको सरल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपने इक्वेशन पर प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए आपको सरल लगे हैं। वरना एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं तो बोला जाता है अरे यार इतनी सारी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे। अगर अभी आपको टाइम लग रहा है कि नहीं मुझे देर लग रहा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में टाइम लगता ही है, टाइम दोगे तब आप बहुत बेहतर पाओगे, टाइम नहीं दोगे बेहतर नहीं पाओगे। इसलिए हमें समय अधिक से अधिक अभी देना है, बाद में तो आप कहेंगे कि वाह यार मजा आया। इसलिए अब देखेंगे हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि और हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। देखते रहें, अध्ययन करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।